अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज हमने डिस्कस कर ली थी। अब लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का है डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल। ये डिफरेंस आप चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हो, इसको ज़्यादा मज़ीद एलेबोरेट में आज कर देती हूँ कि प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस है जो यूक्रियोट के अंदर नई चीज़ें पाई जा रही, और यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं या कौन सा वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो प्रोक्रियोटिक सेल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले डिफरेंट पॉइंट्स की हेडिंग मैंने नोट की हैं, या आपने भी नोट डाउन कर लेनी है साथ साथ। तो प्रोक्रियोटिक सेल में सबसे पहले देखते हैं सेल टाइप। ठीक है, प्रोक्रियोट कहते किसे हैं, प्रोक्रियोट्स या यूक्रियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल पाया जाए उसको हम कहेंगे प्रोक्रियोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूक्रियोटिक सेल पाया जाए उनको हम कहेंगे यूक्रियोट्स। तो अगर आप डेफिनेशन आपको आती है यूक्रियोट की या प्रोक्रियोट्स की, तो आप क्या लिखोगे कि द ऑर्गेनिज्म हैविंग यूक्रियोटिक सेल इज कॉल्ड यूक्रियोट्स एंड इट हैज़ डेफिनेट न्यूक्लियस। अगर प्रोक्रियोट की आपको एग्जांपल डेफिनेशन आती है तो आप लिखोगे कि द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल एंड हैव नॉट डेफिनेट न्यूक्लियस, तो उसको आप क्या कहोगे, प्रोक्रियोट्स। उसके बाद है सेल साइज। अगर प्रोक्रियोट की सेल साइज की बात की जाए तो उसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो आपको पता है 10⁻⁶। ठीक है, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर जो है प्रोक्रियोट्स होते हैं। इनका साइज एज कंपैरिजन टू यूक्रियोटिक सेल बहुत कम होता है। अगर यूक्रियोटिक सेल की बात की जाए तो इनका साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर इनके साइज की बात करें हम, ये सेकंड पॉइंट था हमारा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, अगर हम डिस्कस करें तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस किस फॉर्म में ये पाया जाता है। तो प्रोक्रियोटिक सेल हमने पढ़ा था कि यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल से कंसिस्ट करते हैं। क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ तो जो प्रोक्रियोट्स होंगे वो यूनिसेलर होंगे, फिलामेंटियस होंगे। फिलामेंटियस का क्या मतलब है, सेल के ऊपर फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो उनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद अगर यूक्रियोटिक सेल की बात की जाए तो उनका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं, वो फिलामेंटियस भी हो सकते हैं, वो मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करती है। ठीक है, और कम्प्लेक्स सिस्टम इनका होता है, इनके ऑर्गन लेवल, टिश्यूज, सेल, बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है प्लांट्स का और एनिमल्स का एज कंपेरिजन टू बैक्टीरिया, जो किसकी एग्जाम्पल है, प्रोक्रियोट्स की। उसके बाद अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो प्रोक्रियोट की डेफिनेशन में ही हमने कहा है प्रोमेन लेक कैरियोट न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो वेल डिफाइंड भी नहीं होता, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जस्ट मौजूद होता है नेटवर्क, तो उसको हम कहेंगे प्रोक्रियोटिक सेल। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में अगर यूक्रियोटिक सेल की बात की जाए तो उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर्स, जो कल स्ट्रक्चर हमने देखा था न्यूक्लियस का उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद जेनेटिक सिस्टम की बात की जाए तो जब न्यूक्लियस ही प्रोक्रियोट्स के अंदर नहीं होगा बेटा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, जो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोक्रियोट्स के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होंगे, जस्ट डीएनए होगा, वो भी इन सस्पेंडेड फॉर्म है। अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका फिलामेंट है जिसके ज़रिए से मूवमेंट वो कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, डीएनए, जो सारे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। अगर हम यूक्रियोट की बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर ये वाला मौजूद होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस है, मिड में न्यूक्लियोलस है। ठीक है, साइड पे क्रोमेटिन मटेरियल है जो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसके अंदर डीएनए विद इट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर ऑर्गेनेलिज की बात करें जो हमने पीछे डिस्कस की है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कुछ ऑर्गेनेलिज प्रोक्रियोट्स के अंदर होती हैं, कुछ एब्सेंट होती हैं। अब जो प्रेजेंट है वो कौन कौन सी हैं, राइबोसोम्स है। ठीक है, जो एब्सेंट है वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं होती, जो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। ठीक है, गोल्जी अपरेटस नहीं है, जो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सेक्रीशन ऑफ द सेल जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या कर रहे हैं, राइबोसोम्स की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ये भी नहीं होती इसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ये भी इसके अंदर नहीं होता। उसके अलावा ये सारी ऑर्गेनेलिज हैं ये एब्सेंट हैं, और इसके अलावा जितनी हमने पढ़ ली हैं, राइबोसोम्स है, प्लास्टिड्स हैं, वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं।
अगर इसकी यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो ये सारी ऑर्गेनेली जो यहाँ पे एब्सेंट मेंशन की गई हैं वो सारी यहाँ पे आपने लिखना है प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी आपको पता है एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद जेनेटिक सिस्टम की बात की जाए तो ये पढ़ लिया हमने कि डीएनए सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, सेल डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिशन। अब सेल किस तरह से डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का एक सेल है, ठीक है। अब इसके क्या करता है, इसके डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स होते हैं डिवीजन के। बाइनरी फिशन क्या होता है, सेल ने अपनी इस पूरी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सेल ने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है बाइनरी फिशन के ज़रिए, तो ये क्या होगी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह की डिवीजन पाई जाएगी। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो अब फॉर एग्जांपल ये 2 हैं यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करेंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे इसके साथ आके, तो सेल इस तरह से, इसके अंदर भी क्रोमोसोम आ गया डिवीजन के दौरान, इसके अंदर भी क्रोमोसोम डीएनए आ गया, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं बाय मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाते हुए, और मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं। ये डिप्लॉयड नंबर होता है, ठीक है, 2n। और ये जो मियोसिस है इसके दौरान जो डॉटर होती है उसके अंदर क्या होता है, डॉटर सेल्स उनके अंदर n रह जाता है, ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है, जो प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल हैं, यूकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाती है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। तो प्रोकैरियोट सेल के अंदर सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड चेन जो क्या होती है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बन रही है प्रोटीन्स की। अगर हम यूकैरियोट सेल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो है प्लांट्स में डिफरेंट होती है, फंजाई में डिफरेंट होती है, प्रोटिस्टा में डिफरेंट होती है। तीनों आप पढ़ चुके हो। जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, स्टिकी मटेरियल है। उसके अलावा फंजाई की अगर बात करें तो काइटन की बनी होती है, जो म्यूरीन की बनी होती है प्रोटिस्टा की सेल वॉल। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो दोनों में मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स के अंदर भी। जो प्रोकैरियोट्स उनमें राइबोसोम्स का साइज़ स्मॉल होता है, वो कितना होता है, 60s। एस क्या था, स्वेटबर्ग यूनिट था, जो उसका स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक राइबोसोम बना रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूं, इस लार्जेस्ट सब यूनिट राइबोसोम का, ये स्मॉलर, दोनों मिलके जो इसका वेट होगा वो कितना होगा, 70s स्वेटबर्ग। तो प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर 80s होता है, ठीक है, लार्जर होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो भी प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है, यूकैरियोट के अंदर भी मौजूद है, लेकिन दोनों की कंपोजिशन में डिफरेंस है। जो सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल की होती है वो आपने पढ़ा है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। ये जो पीछे आप ऑर्गेनेली डिटेल में पढ़ चुके हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका स्ट्रक्चर जब मैंने ड्रा किया था उसके अंदर बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस पे कंसिस्ट कर रही है, ठीक है। वहाँ से आपने, जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं लिए वो आपने वहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद इसकी बात करें यूकैरियोट्स की तो इनकी कोलेस्ट्रॉल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। लास्ट पे हमारी एग्जांपल्स रह गई हैं प्रोकैरियोटिक सेल, हम 12 दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्जी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जीज आ सकती हैं। और यूकैरियोट्स क्योंकि कम्प्लेक्स सिस्टम है तो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, इसके अलावा प्रोटिस्टा, डिफरेंट फंजाई आती है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देख ली हैं, ठीक है। आपने इस पर बुक पे पॉइंट्स बना लेने हैं, मैं एक दफ़ा आपको रीड आउट करा देती हूँ। बुक का पेज नंबर बेटा 64 है, उसको ओपन करो। Prokaryotes and eukaryotic cell. Biologists have divided cells into 2 types, prokaryotic and eukaryotic. The difference between these 2 types of cell are mainly based on the structure of their nuclei. दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस का डिफरेंस है। यूकैरियोट्स है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स और डीएनए इज इनक्लोज इज विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई डीएनए इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है, उसकी बाउंड्री कोई नहीं है, ना ही उसके अंदर क्रोमोसोम्स
मौजूद हैं। ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स एंड पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, सबसे पहले आपने यही डेफिनेशन लिखनी है इसकी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स एंड इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके साथ आपने यूकैरियोट की लिखनी है कि ऑर्गेनिज्म possessing eukaryotic cell are called eukaryotes and have well defined nucleus। उसके बाद सेकंड में आपने ये सेल साइज़ की हेडिंग बना देनी है, आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, आपने नोट डाउन कर लेना है। 1 to 10 माइक्रोमीटर है, इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर है। उसके बाद है यूकैरियोट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा। ठीक है, यूकैरियोट की एग्जांपल क्या क्या है? एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल आर गिवन इन फिगर 4.2 एंड 4.3। ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में करोगे, जब आप बैक्टीरिया का चैप्टर पूरा है एक, उस पर चैप्टर नंबर 5 जब वो आप पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाना है। ठीक है, इसी तरह से आपका वायरस का, प्लांट एनिमल्स का चैप्टर नंबर 9 और 10 है, उसमें आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करोगे। प्रोकैरियोट्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी अपरेटस आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो ऑर्गेनेलिस की आप हेडिंग दो यहाँ पे लिखो, कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं। सिंस देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड डीएनए इज डायरेक्टली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है न्यूक्लियस का, डीएनए का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आउटर बाउंड्री नहीं मौजूद होती। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाई जो डीएनए है ऑफ वाई डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड विद द साइटोप्लाज्म। तो आप रीज़न में लिखोगे बिकॉज देयर इज़ नो आउटर बाउंड्री विच कैरी द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसको करेगी, इसलिए इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है साइटोप्लाज्म के साथ। प्रोकैरियोट हैव स्मॉल साइज राइबोसोम 670S। ठीक है, स्वेटबर्ग 70S इसका यूनिट है प्रोकैरियोटिक सेल में, वाइल यूकैरियोटिक सेल हैज़ 80S। ठीक है, इन सिंपलर स्ट्रक्चर इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट अ मोर प्रीमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन दैन यूकैरियोट्स। अब एवोल्यूशन का जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल से ही ओरिजिनेट हुए हैं यूकैरियोटिक सेल। पहले यूनिसेल बने, फिर इससे यूनिसेलर से ही काफ़ी सेल मिलके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते गए। तो अब एवोल्यूशन हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल की कहाँ से हुई है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। सेल मेम्ब्रेन परहैप्स द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज द सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन एंड कोवलेंटली बॉन्डेड टू द अमाइनो एसिड। उसके बाद है द सेल वॉल इज ऑफन रिगार्डेड एज सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज जनरली मेड ऑफ सेलुलोज इज डिफरेंट स्ट्रक्चर दैन बैक्टीरियम। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दो आप उसकी सेल वॉल की, मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन, कोवलेंटली बॉन्डेड, यहाँ पे दो मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स एंड काइटन इन फंजाई। उसके बाद लास्ट पे दो सेल मेम्ब्रेन की, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है।